कैसी लगी आप लोग को ये फिल्म? भैया बहुत शानदार, बहुत शानदार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी रिलीज हुई, जिसे देखने को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस फिल्म के माध्यम से दर्शक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर उनके मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा को करीब से समझ सकेंगे। फिल्म से न केवल युवाओं को प्रेरणा मिलेगी बल्कि देश और विदेश में गोरखपुर का नाम भी रोशन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल गोरक्ष पीठाधीश्वर है बल्कि लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद भी रहे। वर्ष 2017 में उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। 2022 में गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बने। फिल्म में उनके बचपन, शिक्षा, आध्यात्मिक जीवन और कठिन संघर्षों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है। अभिनेता अनंत जोशी ने इसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई है। फिल्म में उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष और आध्यात्मिक मूल्यों का चित्रण है, जो जनता को राष्ट्र सेवा और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। महाराज जी ने जाति धर्म से ऊपर उठ के सबको भयमुक्त करने का, सबको एक साथ जोड़ने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना इसमें इस पिक्चर में दिया गया है वह सराहनीय है और वह अनुकरणीय है। महाराज जी के बाल्यकाल से लेकर अब तक का जो भी, जैसे अभी पिक्चर का एक हम आपको बताते हैं कि जो अधिकारी पुलिस का था वो होता है कि भीड़ आप लोग यहाँ से जाइए, बाबा अब नहीं आएंगे। अचानक वहां बाबा प्रकट होते हैं और बाबा महाराज जी का खुद आवाज आता है कि बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं। यही हमारे लिए बहुत ही लेके हम जा रहे हैं कि बाबा आते नहीं, प्रकट होते हैं। और भय, भूख, भ्रष्टाचार, शोषित, वंचित, दलित, सबके लिए वो अन्याय के खिलाफ जो भी लड़ाई अभी तक लड़ी है उसका उदाहरण इस पिक्चर में आपको मिलेगा। आप स्वयं जाएं, मेरी ये शुभकामना है। बड़ी ही प्रेरणादायक मूवी थी। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक नवयुवक समाज की बुराइयों के प्रति एकनिष्ठ होकर के, सत्यनिष्ठ होकर के और अपने प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा है। और जितनी भी बुराइयां थी उसके लिए, मतलब जैसे कि माफिया और सामाजिक कुरीतियां, इसके विरुद्ध कार्य निरंतर करने के लिए किस तरह से वो डेडिकेटेड हुआ और वो डेडिकेशन ही उसको जो है चीफ मिनिस्टर तक ले गया। तो ये तो एक आम आदमी के बीच की कहानी थी। मतलब हम सभी का एक डेडिकेशन होता है, वो हमें कहां से कहां तक ले जाता है। हमारे नैतिक मूल्यों को किस तरह से सामने लाना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए, ये इस मूवी में पूरी अच्छी तरीके से दिखाया गया। बिल्कुल गोरखपुर का एक साधारण से युवक किस तरह से योगी आदित्यनाथ तक के बनने की कहानी इस मूवी में दिखाई गई है। गोरखपुर को पूरा एक्सप्लोर किया गया है, पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक। ये बड़ी अच्छी बात है कि अब टियर 3 और लेवल के शहर, जो छोटे शहर में जिनकी गिनती होती थी, वो भी किस तरह से अब किसी न किसी तरीके से बड़े लेवल पर आ रहे हैं। और ये फिल्म इंडस्ट्री में भी मतलब जो संभावनाएं गोरखपुर को लेकर के है वो अब सामने आ रही हैं। तो लोगों को रोजगार मिलेगा और एक और क्षेत्र में गोरखपुर का विकास होगा। बहुत शानदार पिक्चर बनाया उन्होंने और महाराज जी को कोशिश किया है कि रूबरू उतार दिया जाए। और निश्चित रूप से कुछ चीजें ऐसी थी जो इस प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को नहीं मालूम है, उसको भी दिखाने का प्रयत्न किया है। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा बहुत और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको इस पिक्चर में लाया जा सकता था। लेकिन जितना भी किया गया एक उद्देश्य के साथ जो उन्होंने दर्शकों को दिखाना चाहा वो इसमें उतारा हुआ है। गोरखपुर से महाराज जी है और ये पिक्चर पूरा देश, कई देशों में भी रिलीज हुई है। तो कैसे मानते हैं कि महाराज जी के बारे में लोग जानेंगे? तो क्या मैंने कहा ना कि ये डायरेक्टर का उद्देश्य था कि परम पूज्य महाराज जी के चरित्र को, उनके बाल अवस्था से लेके और अब तक के सारे कार्यों को और रहन सहन, उठना बैठना या समाज के प्रति या देश के प्रति, हिंदुत्व के प्रति जो उनकी सोच रही है, उन सारी चीजों को लाके ये पिक्चर के रूप में उतारने की कोशिश की गई है। और हमें लगता है कि डायरेक्टर अपने कार्यों में सफल भी हुआ है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत लोग नहीं जानते थे, उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है।